अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। कुछ दिन पहले जब भाजपा ने कांग्रेस के 6 बागी तैयार किए थे और कांग्रेस के छक्के छुड़वाए थे तो भाजपा की खुशी अपरंपार थी। लेकिन सियासत है, अब भाजपा जो है वो अपने लिए एक सियासत में ऐसा पार ढूंढ रही है जिस पर वो पहुंच सके और जिस परेशानी में वो फंसी हुई है उससे छुटकारा किसी तरीके से पा सके। तो जिस तरह के हालात हैं उनमें अभी तक यही नजर आ रहा है कि जिन 6 बागियों की बदौलत भाजपा ने अपना सियासत का जो राज्यसभा वाला बाग था वो महकाया था, अब वही बाग, उसी बाग के फूलों के कांटे भाजपा को चुभने शुरू हो चुके हैं। अब खुद देखिए, हालात ऐसे बने हुए हैं कि ना 6 बागियों से भाजपा को सरकार बनती नजर आ रही है और ना ही अपनी छवि बनती नजर आ रही है। इन 6 बागियों की मौजूदा हालत जो प्रदेश में है वो बेचारगी वाली है और सहारा सिर्फ एक है और वो है भाजपा की उस छवि का जो भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर बनाई हुई है। यानी जो भी दल का, किसी भी दल का नेता भाजपा का दामन पकड़ता है तो भाजपा उसे अपनी गोदी में उठा लेती है। ये जो एक तरह की सुगबुगाहट है या हड़बड़ाहट है, इसकी कई वजह है। कांग्रेस के साथ बीजेपी के नेता दे रहे हैं, वो भी जो भाजपा का कैडर है उसे बड़ी बुरी तरह से अखर रहा है। अब देखिए कि लोग जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो लॉजिक कैसे दे रहे हैं और उनके लॉजिक में दम है या नहीं ये आप तय कीजिएगा। लॉजिक ये दिया जा रहा है कि लगभग 15-16 महीने पहले हर्ष महाजन भाजपा में आते हैं। वो आते ही कोर कमेटी के मेंबर भी बन जाते हैं और उसके बाद वो सीधे राज्यसभा भी पहुंच जाते हैं और उनको राज्यसभा पहुंचाने में, उन्हें कोर कमेटी में बिठाने के लिए सारा दम भाजपा लगा देती है। और अब ये भी आरोप आ रहा है कि क्या भाजपा ने कभी किसी अपने नेता के लिए इतनी जद्दोजहद की, क्या इतनी इंपॉर्टेंस अपने नेताओं को दी। जब ये चीज आगे बढ़ रही है तो उसमें यह भी कहा जा रहा है कि हर्ष महाजन अब भाजपा को कांग्रेस युक्त करने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसके एवज में जो बलियां ली जा रही हैं वो भाजपा के नेताओं की ली जा रही है। अब तर्क कई है, वजहें कई है, ये भी आप ही तय कीजिए कि आखिर जो बीजेपी में चल रहा है उसको जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो किस चश्मे के साथ देख रहा है और कितनी बारीकी के साथ देख रहा है। ये शायद पहली बार हो रहा है कि जिस संगठन के दम पर भाजपा दम भरती रही है आज वही संगठन खुद को बड़े नेताओं की वजह से बेदम महसूस कर रहा है। लेकिन हिमाचल है, यहाँ पर हालात जो हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा को सिर्फ इस छवि की चिंता है कि अगर इन 6 बागियों के साथ दगा हो गया सियासत वाला तो शायद भविष्य में कोई भाजपा का दामन पकड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। क्योंकि भाजपा के अभी तक का इतिहास देखा जाए तो उसमें भाजपा ने जितने भी अन्य दलों से बगावत करके आए हुए नेता थे उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, पहाड़ों में भाजपा की ये सियासत कहीं ना कहीं ताक पर लगती हुई नजर आ रही है। अगर ये कहा जाए कि भाजपा को इन बागियों से ज्यादा अपना भविष्य भी नजर आ रहा है पहाड़ में तो ये भी गलत तथ्य नहीं होगा। खैर, भाजपा अब बुरी तरह से पहाड़ों में फंस चुकी है और सियासत का जो पहाड़ है उस पर हाँफती हुई नजर आने शुरू हो चुकी है। क्योंकि खबरें जिस तरह से आ रही हैं उस तरह से ये साफ नजर आ रहा है कि भाजपा का जो कैडर है वो कम से कम आज की डेट में 9 विधानसभा क्षेत्रों में दांव पर लग चुका है। और यहां पर मजबूरी यही है कि भाजपा का जो कैडर था उसको ये बात बहुत चुभ रही है कि आखिर हम लोगों ने पार्टी के भीतर मेहनत क्यों की। और जब हाईकमान के साथ साथ प्रदेश के नेताओं का ऐसा रवैया रहा है कि आम कार्यकर्ता, आम कैडर की जो सियासत में दुर्गति होती है तो हो जाए, लेकिन बड़े नेताओं की जो सियासत में गति है वो बनी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अभी कहा जा रहा है कि देर सवेर 6 लोगों की जो कांग्रेस से बगावत कर चुके हैं वो
आज नहीं तो कल भाजपा का दामन थाम लेंगे। लेकिन जिस तरह से दामन में बंटवारा हो रहा है उसमें भाजपा की जो मूल सियासत वाली औलादें कहा जा सकता है उनको, कि सियासत में जो पले बड़े हैं, जिनका पालन पोषण ही भाजपा में हुआ है, वो खुद से अपने सिर से पार्टी का आंचल छिनता हुआ देखकर बहुत परेशान है। और शायद यही वजह है कि अब एक नया फार्मूला निकलकर सामने आ रहा है। इसमें खबर यह है कि हो सकता है कि भाजपा जिन 6 कांग्रेसियों को शामिल करेगी उसमें जब टिकट वितरण की बेला आएगी तो 3-3 यानी 50-50 का जो हिस्सेदारी है वो तय की जाए। 3 पे मौजूदा दौर में कांग्रेस से भाजपा की तरफ बढ़े हुए लोग चुनाव लड़ेंगे तो 3 पे भाजपा के जो मूल उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर इस फार्मूले के तहत बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सामने आने पर दूसरे की आंखों को एक तरह से आश्चर्यजनक तरीके से फटने वाली हालत में पहुंचा रही है। बताया जा रहा है कि एक जो कांग्रेस के बागी हैं उनको इस मर्तबा शायद टिकट ना दी जाए और उनकी अगर केंद्र में भाजपा की सरकार दोबारा रिपीट करती है तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाए और वहां पर भाजपा के जो मूल प्रत्याशी हैं वही चुनाव लड़े। कुछ इसी तरह की एडजस्टमेंट्स जो हैं वो बकाया विधानसभा क्षेत्रों में हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भाजपा का कैडर किन चीजों को पचा पाएगा। अगर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ये भी साफ नजर आ रहा है कि भाजपा में अभी तक मंडी और कांगड़ा दोनों में टिकटों का जो निर्धारण है वो नहीं हो पाया है। सिर्फ शिमला और हमीरपुर सीटों की बात यहाँ पर हुई है। तो सीधा सा ये एक यक्ष प्रश्न बन गया है कि भाजपा ने इन 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किए। तो जाहिर सी बात है कि ये भी कहा गया कि अगर सुधीर शर्मा भाजपा में आते हैं तो हो सकता है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ें, एक कंस्टिट्यूंसी की बजाय 17 कंस्टिट्यूंसीज में जाएं। लेकिन भाजपा की मजबूरी देखिए, भाजपा बहुत बुरी तरह से यहाँ पर उलझ चुकी है, उसका कैडर उलझ चुका है। सीधा एक तरह से अंदर खाते विरोध शुरू हो गया है और हैरानगी की बात है कि यहाँ पर भाजपा का जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि जो कांगड़ा के स्थापित नेता हैं जो टिकट की रेस में रहे हैं, चाहे उनकी संगठन पे पकड़ रही है या कहीं और पकड़ रही है, वो ये कह रहे हैं कि आप नोटा का इस्तेमाल कीजिए, ना बीजेपी को वोट दीजिए ना कांग्रेस को वोट दीजिए। इसी तरह के हालात बकाया जगह भी नजर आ रहे हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर इन कांग्रेस से आए लोगों को भाजपा में समाहित किया जाता है तो वोट जो है वो नोटा की तरफ बढ़ेगा, ना कि पार्टी हाईकमांड के सोच के मुताबिक भाजपा को वो वोट जाएगा। तो जब ऐसे हालात बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये भी नजर आने शुरू हो गया है कि जिन 6 बागियों की बदौलत भाजपा एक तरह से सत्ता में परिवर्तन को देख रही थी वो अब सपना कहीं धुंधलाता हुआ भी नजर आ रहा है। खबरें ये भी हैं कि भाजपा ने जिन 6 कंस्टिट्यूंसीज के डिस्टर्ब होने का खतरा है वहां के लोगों से भी बात की है। कुछ एक लोग तो मान गए हैं कि ठीक है, लेकिन बकाया जो जमीनी कैडर है उसकी साफ ना है कि अगर परिवार विचार से आगे जाकर समझौते की राजनीति के लिए मजबूर किया जाएगा तो वो राजनीति कम से कम वोट मुहैया करवाने वाला जो संगठन है वो उसमें उनका साथ नहीं देगा। बड़ी हैरानगी की बात है, जिस सुक्खू सरकार को दुख देने की तैयारी भाजपा की तरफ से हो रही थी उस सुक्खू सरकार को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आने शुरू हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने एक हवा तो क्रिएट कर दिया है कि हमारे साथ दगा हुआ है, भाजपा ने दगा किया है और हमारे लोगों ने दगा किया है, और सियासत में बेचारा होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है। तो कांग्रेस अब अपने कहीं स्ट्रांग होने की बात नहीं कर रही है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से जब ये कांड हुआ है उसके बाद से कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है या हमने जनहित में बहुत सारे फैसले लिए हैं। उन्होंने एक लाइन पकड़ी हुई है कि हमारे साथ दगाबाजी की जा रही है, सौदाबाजी की जा रही है और हमें गिराने के लिए
अलग अलग तरह के जो प्रपंच हैं वो रचे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक सोशल साइकोलॉजी भी होती है और उस सोशल साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पर आती हुई नजर आने शुरू हो चुकी है, क्योंकि भाजपा के भीतर भी ये कहा जाए कि हर तरफ अमनो चैन है तो वैसा नहीं है। जितना 6 विधायकों के चक्कर में कांग्रेस का जो अमनो चैन था भाजपा ने चुराया था, उससे 600 गुना से भी ज्यादा जो राजनीतिक दबाव है, मानसिक दबाव है, वो आज की डेट में भाजपा पर बन चुका है। भाजपा ने शुरुआती दौर में एक जो युद्ध था वो कांग्रेस के साथ शुरू किया था और उस युद्ध में भाजपा आगे तो बढ़ी, दायरा तो बढ़ाया, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी सियासी बारूदी सुरंगें भी बिछ गई जो अब भाजपा के लिए खतरे का सौदा साबित हो रही है। क्योंकि इन जो जमीनी, जिनमें लैंड माइन्स का बात कर रहा हूं, जो पॉलिटिकल लैंड माइन्स हैं, उनमें भाजपा को ये खतरा बढ़ गया है कि कहीं उसी लैंड माइन पे उनका पांव ना आ जाए जिससे भाजपा की छवि की धज्जियां उड़ जाएं। अब भाजपा के सामने कांग्रेस नहीं है, अब भाजपा के सामने उसका कैडर आने शुरू हो चुका है, जो कि शरेआम अभी तक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी तय मानिए कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें अब कांग्रेस से ज्यादा खतरा जो है वो भाजपा के लिए बन चुका है, क्योंकि जितना भी एक तरह से कवायदें हाई कमांड की तरफ से हो रही हैं या स्टेट लीडरशिप जो भाजपा की है वो कर रही है, अब वो तमाम बातें संदेह के घेरे में आ चुकी हैं। और हैरानगी की बात है कि ये जो संदेह है, ये जो शक है, वो भाजपा के कैडर में अपने ही नेताओं के प्रति पनप चुका है। तो देखना ये होगा कि जब ये पॉलिटिकल लैंड माइन्स फटेंगी तो क्या होगा। खैर, अभी तो सियासत है, पल पल बदलती है, हमें भी नजर रखनी होगी कि आखिर ये लोग करते क्या है। नजर रखना इसलिए जरूरी है कि जो सियासत है वो आम आदमी के सिर पर चलती है और इस वक्त तो माहौल ऐसा है कि ये सिर पर चलने की बजाय सिर पर चढ़ गई है। तो इस मामले पर, इन हालात पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।